नमस्कार, डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पल की जब जीवन के हर रंग को सलाम किया गया। जी हां, राजधानी भोपाल में वरिष्ठ जन दिवस पर हुआ एक भावुक और प्रेरणादायक आयोजन, जहां बुजुर्गों के अनुभव को सादर नमन किया गया और समाज ने झुककर कहा धन्यवाद। प्रभात झा फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। यह केवल एक सम्मान नहीं बल्कि एक पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता की झलक, जिन्होंने अपने श्रम, संस्कार और संकल्प से समाज को दिशा दी। वरिष्ठ जन दिवस एक दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक एहसास, एक दिन जब समाज झुकता है उस अनुभव, उस संघर्ष और उस ममता के सामने जिसने पीढ़ियां बनाई हैं, जिसने हमारी नींव रखी है। वरिष्ठ जन दिवस पर भोपाल के नेहरू नगर स्थित विवेकानंद पार्क में प्रभात झा फाउंडेशन और बाबा नीम करोली भक्त मंडल के सौजन्य से विवेकानंद सीनियर सिटीजन ग्रुप का एक अनूठा भावपूर्ण सम्मान समारोह हुआ। 70 वर्ष से अधिक आयु के उन रत्नों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की हर सुबह अपने परिवार और समाज को समर्पित कर दी। प्रभात झा फाउंडेशन की ओर से जो वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है, इसके लिए हमारी पहल जो इसमें करने की ये थी कि आज जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो कल को हम अपने युवा पीढ़ियों से और हमारे बच्चों से अपेक्षा रख सकते हैं ताकि हमको सम्मान मिले। और बाबा नीम करौली भक्त मंडली की ओर से और प्रभात झा फाउंडेशन की ओर से ये संयुक्त कार्यक्रम किया गया है वरिष्ठ जन के उपलक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस पे हमने प्रभात झा फाउंडेशन की तरफ से हमारे जो समाज के बुजुर्ग जन हैं उनका सम्मान किया और आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि प्रभात झा जी ने कहा था कि कार्यकाल की समाप्ति हो सकती है पर कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक स्तर पर जितना भी अच्छा काम कर सकते हैं हम करते रहेंगे और आगे भी इसी तरह से हम समाज में जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना चाहेंगे और इसी तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह एक सच्चा धन्यवाद है उन आँखों के लिए जिन्होंने समय को बदलते देखा, उन हाथों के लिए जिन्होंने कभी थकना नहीं जाना। इस पावन मौके पर मुख्य अतिथि सांसद आलोक शर्मा, पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना, हेल्पेज इंडिया की स्टेट हेड संस्कृति खरे, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव और रमेश जोशी सहित कई गणमान्य नागरिक इसके साक्षी बने। यहाँ भाव और अंतर्मन की खुशी उन आँखों में साफ दिख रही थी जो इसके साक्षी बने। आयोजन में संस्कारों और मूल्यों के असली आधार महसूस किया गया। सांसद आलोक शर्मा ने सम्मान समारोह में भावपूर्ण अपने वक्तव्य में परिवार और संस्कार की बात को रेखांकित करते हुए प्रभात झा फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से इस पहल का अनुसरण करते हुए पीढ़ी को प्रणाम करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा, जब हम अपने बुजुर्गों को आदर देते हैं तो हम अपनी जड़ों को और मजबूत करते हैं। देखिए, बाबा नीम करोली ट्रस्ट के माध्यम से और प्रभात झा फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ दिवस के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र में एक विवेकानंद सीनियर सिटीजन एक बड़ा ग्रुप है, जहाँ पर लगभग 150 सीनियर सिटीजन रोज सुबह और शाम प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का समय अपने एक साथ गुजारते हैं और बहुत ही पारिवारिक माहौल रहता है। और इन लोगों से प्रेरित होकर के आसपास के कुछ पिता तुल्य लोगों का, वरिष्ठ जनों का सम्मान हुआ। इस सम्मान का कार्यक्रम एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है। जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनसे संस्कार सीखते हैं, उनसे अनुशासन सीखते हैं, इसी प्रकार से इन पिता तुल्य लोगों से भी हम बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं। उस प्रेरणा के माध्यम से ही
स्थापना हुई और ये विकास कार्य लगातार जारी है। इन सबके आशीर्वाद से ही हम सब लोग नौजवान साथी फल फूल रहे हैं। मैं तमाम वरिष्ठ जनों को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ट्रस्ट को और प्रभात झा फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बेहतर आयोजन करके हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। जिस समाज में वरिष्ठ जनों का सम्मान होता है, वे समाज, वे परिवार समृद्धशाली होता है। बुजुर्ग हमारे आदर और श्रद्धा के केंद्र होते हैं, वे परिवार का दीपक होते हैं, उनके पास अनुभव का खजाना होता है और जब हम उनका सम्मान करते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। समाज में हर समाज को, हर संस्था को और हर परिवार में और आने वाली जो नई पीढ़ी आ रही है उसको सदैव अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का सम्मान करते रहना चाहिए। ये साक्षात भगवान हैं और अगर आपने प्रतिदिन इनके चरण छुए, इनसे आशीर्वाद लिया तो मैं समझता हूँ कि आपके विकास की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। सदैव हमको हर परिवार के अंदर अपने बुजुर्ग का सम्मान करते रहना चाहिए। आज प्रभात फाउंडेशन के द्वारा इस विवेकानंद बाल उद्यान में सभी सीनियर सिटीजन का सम्मान रखा और मैंने सभी बुजुर्गों का सम्मान किया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और उनका बेटे समान हूँ, उनका पोता समान हूँ और आज उनका सम्मान करके मैंने उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है और निश्चित रूप से मैं आयोजन समिति को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। और एक अपेक्षा और करिए, अगली बार जब हम सीनियर सिटीजन का सम्मान करें तो केवल बुजुर्गों को ही नहीं बुलाएं, पूरे परिवार को बुलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा जो देश पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, आज हमारा समाज पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी जो नई पीढ़ी है वो संस्कारों से दूर होती जा रही है। जब इस प्रकार के आयोजन हम परिवार के साथ मिलके पारिवारिक प्रबोधन, उसके अंदर हमको क्या क्या चूक हमसे होती है, क्या क्या किस प्रकार से बुजुर्गों का और हम ध्यान रखें। बुजुर्ग हमसे कुछ नहीं चाहते, बुजुर्गों ने तो हमारा को जन्म भी दे दिया, लालन पालन भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया और हमारी शादी भी कर दी, परिवार भी बसा दिया। बुजुर्ग तो केवल इतना ही चाहते हैं, केवल बुढ़ापे के अंदर तुम हमारे बैसाखी का सहारा बनो, कुछ नहीं करो तो प्रतिदिन चाय पीते में हमारे साथ 5 मिनट चर्चा ही कर लो। मैं समझता हूँ उनके साथ चाय, हर परिवार के अंदर हर व्यक्ति को अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ एक चाय तो साथ में ही पीना चाहिए और उनसे चर्चा करना चाहिए। निश्चित रूप से जो उनका आशीर्वाद मिलेगा उससे वे स्वयं भी आगे बढ़ेंगे, उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी समृद्धशाली होगा। हर चेहरे पर एक यात्रा थी, जीवन की सादगी, संघर्ष और सेवा की। इन 16 विभूतियों ने जीवन भर समाज को जो दिया वह आज सम्मान के रूप में लौटा। पार उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझ पतवार उसी के, हाथों में मझधार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। धन्यवाद। प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार
मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना पहचान सका। तू है अगम में गोचर मैया, तू है अगम गोचर मैया, कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधन जप तप जान, मैं अब गुण की खान हूँ। प्रभात झा फाउंडेशन ने जो हमारे सिटीजन्स 7 ग्रुप के सदस्यों को सम्मान दिया है, उससे बड़ी खुशी की बात है। और DNN और आप लोगों के माध्यम से ये सब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे इस तरह का एक ग्रुप है जहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारे जो संस्थापक रमेश जोशी जी हैं, वो जैसे माला में कलियों को पिरो के रखा है, इसी तरह से सम्मान जो इनको मिल रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत शानदार बात लग रही है, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम कोटरा सुल्तानाबाद के अंदर जो 2, 4, 6, 8 लोगों से हमने जो ग्रुप किया था, वो आज लगभग 150 लोगों के करीब पहुंच गया है। और इस कार्यक्रम की वजह से इसकी छाती DNN न्यूज़ और दूसरे न्यूज़ चैनल तो और अपने प्रिंट मीडिया की वजह से न केवल प्रदेश में बल्कि देश के कोने कोने में पहुंची। और मुझे लगता है कि उसी का यह प्रतिफल है कि झा फाउंडेशन ने इस ग्रुप को चुना और हमारे यहाँ के लगभग 20 सदस्यों को अपना सम्मान के लायक समझा और सीनियर सिटीजन ग्रुप के 70 लोगों को सम्मानित किया। हम उनका भी बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं। जब बुजुर्गों ने तालियों के बीच सम्मान लिया तो वह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक पीढ़ी का स्वीकार और प्रेम था। सम्मानित बुजुर्ग, यह था समाज के उन नींव पत्थरों को याद करने का संकल्प जिन पर हमारी आज की इमारत खड़ी है। यह सम्मान उन हाथों को प्रणाम था जिन्होंने अपना जीवन हमें संवारने में खपा दिया। यह एक नई पीढ़ी का वादा था कि हम आदर की ये परंपरा निभाते रहेंगे। इस आयोजन के लिए सभी ने प्रभात झा फाउंडेशन और विवेकानंद सीनियर सिटीजन ग्रुप को सादर धन्यवाद दिया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।